कि ये हीलिंग जो है वो करता क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अपने-अपने मन में सोचिए और उसका आंसर खुद को दीजिए कि आज जो आप जहाँ हैं, वो कैसे आ गए? कि पैसा नहीं आ रहा है, कि उस तरह से हमारी लाइफ नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। ये सब जो भी डिस्कम्फर्ट है, स्ट्रगल्स है, सैक्रिफाइसेस करनी पड़ रही है, वो कहाँ से आए? सोचिए। जैसे कि पेरेंट्स से आया, बोला कि वहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना और नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना के चक्कर में हम इतने सीमित हो गए कि अब हमारे पास पैसे की भी किल्लत लगने लगी क्योंकि हम तो इतनी चादर उतने पैर, हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हम पैसा इतना माँग सकते हैं या हम ऐसे कैसे ना हम ये, ना हम वो, ना इतना हम कि हम भी उसी उलझन में घुट के रह गए। ये जो भी हुआ ना हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ, संसार है, ऐसे ही चलता है। तो जो का क्या बोलते हैं माया है, ऐसे ही है। हम चक्र एक्टिवेशन से, कार्मिक क्लियरिंग से और जितने भी हम अपने काम करते हैं, उसमें कहीं न कहीं ये माया को ही काट रहे हैं। ये हमारे मम्मी-पापा ने नहीं, 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 नहीं करके हमको छोटा कर दिया ना, वो नहीं, नहीं, नहीं करके हम उसको काटते, काटते, काटते ऑटोमैटिकली अपने आप को फैलाएँगे। और वो आपको करना है, सीखना है? नहीं, वो काम मेरा है क्योंकि चक्र भी तो रच लिया आपने। अब उसको काटना आपसे हो ना पाएगा, किसी से नहीं होता, है ना? उसके लिए भगवान की ही ज़रूरत पड़ती है और गॉड्स ग्रेस मेरे अंतर से गॉड्स लव बहता है। मैं परमात्मा के साथ वननेस में हूँ, मैं कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ समाधि में हूँ, मैं शून्य में हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। बट वो मेरा एक अलग लाइफ है, जिसमें मैंने ये सब हो गया मेरे साथ और ये सब सीख भी लिया कि भई शून्य में रहते-रहते मैं आपसे बातें भी कैसे कर सकती हूँ और मेरे अंतर से जो कंटिन्यूअस गॉड्स लव रेडिएट होता है, वो कैसे होता है। अगर आप मुझे अपनी त्रिनेत्र से देखेंगे या अपने दिव्य शक्ति दिव्य दृष्टि से देखेंगे, तो आपको मैं एक सोने के बॉल जैसी दिखूँगी, गोल्डन बॉल। हाँ, और उसमें से बहुत सारी लाइट निकलती हुई दिखेगी। तो मैं एक चैनल हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो है वो परमात्मा की एनर्जीज़ है, परमात्मा का प्रेम है और उसी प्रेम से हम सबके ऊपर कंटिन्यूअसली काम होता है। जो मैंने कहा ना चक्र आना, कर्मा, अब मान लो, अब कितने लोगों के पास है उन्होंने बोला ये आपने कर्म बुरे किए ना, इसलिए आप गरीब है। सिंपल। अब प्लीज़ डोंट नोबडी प्लीज़ ऑफेंस नहीं लीजिए, सिंपल-सिंपल बातें करते हैं। हम सब एक लेवल पे गरीब ही होते हैं। तो व्हाट इफ ये कर्मा जो भी आपने किए थे पिछले जन्म, हज़ारवें जन्म में, जिसकी वज़ह से आज मैं गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ़ ₹10 है, वो मैंने कर्म किया ना हो, या तो वो कर्म के जो भी उसकी मेरे ऊपर अभी इम्प्रेशंस आ रहे हैं या उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, उस हज़ारवें जन्म में मैंने कर्म किए थे, तो उसका इफ़ेक्ट मुझे अब मिल रहा है कि मेरे पास ₹10 है। तो क्या व्हाट इफ यू नो अगर वहाँ पे से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो बंद हो जाए, तो क्या होगा? तो ₹10 ₹10 रहेगा। आप लोग अपने मन में सोचना शुरू करिए, है ना? कि उ क्या होगा? ऐसा क्या हो सकता है या क्या होगा जिस हज़ारवें पास्ट लाइफ की वजह से आज मेरे हाथ में सिर्फ़ एक ₹10 बचा है। तो वहाँ पे जो मैंने कर्म किए थे, उसकी वजह से सिर्फ़ आज ₹10 है मेरे पास। व्हाट इफ व्हाट इफ प्रश्न है कि वो हज़ारवाँ जन्म हो ही नहीं, पहला। या वो हज़ारवें जन्म से मेरे ऊपर जो कार्मिक ब्लॉक आ रहा है, सिर्फ़ ₹10 है, उसके बदले वो खत्म हो जाए, वो कर्म निपट जाए, तो क्या हो? तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधे से ज़्यादा काम मैं करूँगी कि क्यों वो जो बंधन है ना, वो छूट जाएँगे। और बाकी का जो पुरुषार्थ है इस लाइफ में, जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, या तो आपको करने का मन ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस है ना कि ₹10 पकड़ के रखना है। तो उसकी वजह से आपको जो कभी किसी को आलस आ जाता है या किसी किसी कुछ और, तो ये सब भी
ठीक हो जाएगा ऑटोमैटिकली एंड आपको पुरुषार्थ करने का अंदर से बहुत मन भी होगा। आप अगर ₹10 का पुरुषार्थ करेंगे तो ₹100 मिलेंगे, ₹1000 मिलेंगे। सिंपल।